खंड 3 मंत्र नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30 मैंने 6 मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए, जिसमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आखिरी नबी की भविष्यवाणी की गई है कि अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी। उनकी पहचान बताई गई है, सुनो, उनकी पहचान ये होगी शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूशका, दूसरी पहचान उनकी होगी कि चोटी नहीं रखेंगे। यहाँ जो चोटी होती है ना, हमारे हिंदू भाई पूरे बाल काट लेते हैं, सर पूरा, यहाँ चोटी छोड़ देते हैं। उनका अकीदा है, आस्था है, उनका ये विश्वास है कि शंकर जी की चोटी से गंगा जमुना निकली है। जैसे मुसलमानों का अकीदा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मिना के मैदान में जब छोड़ के चले गए और हाजरा जब पानी की तलाश में सफा और मरवा के चक्कर लगाने लगी और पानी नहीं मिला तो दुआ करने लगी कि अल्लाह मेरा बच्चा प्यासा मर जाएगा, मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर। तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, इस्माइल जिस जगह अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं उसी जगह पर तुम पर मारो, पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। तो हमारे मुसलमान भाइयों का अकीदा भी बहुत सही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों की एड़िए से जमजम निकला, जबकि जमजम जिब्राइल के पर के मारने और अल्लाह के हुक्म से निकला है। जिब्राइल के पर से भी नहीं, अल्लाह के हुक्म से निकला है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा समंदर में लाठी मारो, रास्ता बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लोग निकल गए। फिरौन जब रास्ता समझ के निकलने लगा तो अल्लाह ने दोनों समंदरों के किनारों को मिलने का हुक्म दिया और फिरौन डूब के मर गया। तो समंदर के जो रास्ता बना वो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं बनाया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ डंडा मारा था, रास्ता तो अल्लाह ने बनाया था। अल्लाह के हुक्म से रास्ता बना। ऐसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम तो वहां एड़ियां रगड़ रहे थे, पर तो जिब्रील ने मारा था, लेकिन चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी हुआ। लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया, ये मौजिज़ा है। ईसा मुर्दों को जिंदा नहीं करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम तो सिर्फ मिट्टी पे किसी मुर्दा चीज पर फूंक मारते थे, बस। ये हम और आप भी मार सकते हैं, लेकिन हुक्म अल्लाह का होता था जिंदा करने के लिए, और वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होता था। इसलिए ये अकीदा मत रखना कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। ये अकीदा मत रखना कि अल्लाह के नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए। ये अकीदा शिर्क। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ उंगली का इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े तो अल्लाह ने किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका, आग फूल बन गई, गुले गुलजार। इब्राहीम ने उस आग को फूल नहीं बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो झूले पे झूल गए, आग में गिर गए। हुक्म तो अल्लाह का हुआ, कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। हमने कहा आप इब्राहीम पर ठंडी हो जा, आग ठंडी अल्लाह के हुक्म से हुई। ये मसला याद रखिएगा। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूशका, सर के बाल अगर कटाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, आखिरी नबी और उनके मानने वाले पहचान। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात अजान देंगे। मंदिरों में आलाप नहीं होता, मंदिरों में घंटा बजाया जाता है। आलाप क्या होता है? जबान से बोलना। आलाप किसको कहते हैं? जबान से पुकारना, जबान से चीखना। और आलाप करेंगे, जबान से बुलाएंगे, जबान से बोलेंगे। क्या कहेंगे? अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह, इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूल रब्बरस अस्मल्ला मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। ये है उपनिषद का मंत्र।
अजान की बिगड़ी हुई शक्ल, अस्मल्लाह मिल्लल्लाह मित्रा वरड़ो इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल, इल्लल्ले मित्रा वरड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल, मुहम्मद रसूल रग बरस अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे तो ये बोलेंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। पहली निशानी लंबी दाढ़ी रखेंगे, शर्म शुरूधारी, हाँ दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा आपने, बहुत लंबी दाढ़ी हो जाती है, बाल बहुत बड़े हो जाते हैं तो गांठ लगा लेते हैं, उसको सुखा लेते हैं और फिर वो ऐसा लगने लगता है जैसे नारियल का सूखा हुआ गुच्छा। तो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देने वाले होंगे। और आखिरी चीज लिंगच्छेदी, खतना कराने वाले भी होंगे। लिंगच्छेदी मोहम्मद और उनके साथी खतना कराने वाले होंगे। आखिरी नबी की पहचान बताई गई है भविष्य पुराण के अंदर, अंतिम ऋषि के मानने वाले और आखिरी नबी खतना कराने वाले होंगे। खतना सारो भक्चो मतो मम्मा बिना कौलन चपश्वश तेशाम, सारो भक्चो मतो मम्मा सब कुछ खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी खाएंगे। सारो भक्चो मतो मम्मा गोश्त भी खाएंगे और सब्जी भी, सब कुछ खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन चपश्वश तेशाम, वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल पड़ा जाएगा, जिस पर मंत्र पड़ा जाएगा। उनके यहाँ कोई भी जानवर बिना मंत्र के, बिना कौल के हलाल नहीं, शुद्ध नहीं होगा। यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर को ज़िबा करेंगे। हर नहीं खाएंगे, वही जानवर खाएंगे जिस पर कौल यानी मंत्र पड़ा जाएगा। ये हिंदू धर्म की किताब कह रही है। यानी आखिरी नबी, अंतिम ऋषि और उसके मानने वाले गोश्त तो खाएंगे, लेकिन हर जानवर का गोश्त नहीं, सिर्फ वही जानवर जिस पर मंत्र पड़ा जाएगा। अब कोई आदमी ये कहे कि बकरे पर तो पढ़ लेते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, भैंस पे तो पढ़ लेते हो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो हलाल हो गया, खा लिया। तो गधे पर भी पढ़ लो, कुत्ते पर भी पढ़ लो, खिंजीर पर भी पढ़ लो, तो क्या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से ये जानवर हलाल हो जाएंगे? नहीं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से वही जानवर हलाल होंगे जिनकी लिस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हर जानवर हलाल नहीं होगा। अब आप कहो जानवर सब बराबर, जैसे बकरा, जैसे भैंस,